ठीक है, अब मौर्य काल के बारे में जान लेते हैं। मौर्य काल का पीरियड कब से कब था? ये था 332 बीसी से 185 बीसी, ईसा पूर्व कहा जाता है बीसी को, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एडी और मतलब एडी का फुल फॉर्म जानते हैं? एडी बीसी का, बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी का एनो डोमिनी। और दोनों के बीच डिफरेंस पता है? नहीं पता है? तो क्या हुआ, डेट जो हिस्ट्री का डेट है वो कहाँ से मानते हैं? जीसस क्राइस्ट से। ठीक है, हाँ, ईसा मसीह जो थे, जीसस क्राइस्ट, उनका बर्थ हुआ तो उसको हम लोग 0 ईयर मानते हैं। ठीक है, अब उससे पहले जो भी हुआ उसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट मानते हैं, और उनके बाद जो भी हुआ उसको एनो डोमिनी या एडी मानते हैं। हिंदी में इसको ईसा पूर्व कहा जाता है और बाद को ईस्वी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर 1 साल पहले कुछ हुआ, इससे जस्ट 1 साल पहले, तो उसको 1 बीसी कहेंगे, फिर 2 बीसी। तो इसमें उल्टा होता है। जैसे आप लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ते होंगे, तो जो नंबर लाइन होता है उसमें माइनस ऐसे होता है, तो जैसे -3 बड़ा होता, -3 छोटा होगा -1 से, तो वैसी है। जो ये 2 बीसी है वो पहले हुआ होगा 1 बीसी से, तो मान के चलो 100 बीसी है, वो इन लोग से बहुत पहले हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे उल्टा चल रहे, देख रहे होंगे आप लोग। 322 उसके बाद आया है 185, और उसके बाद तो नॉर्मल हो जाता है 1 2 3 ऐसे आते जाते हैं। ठीक है, तो इसका पीरियड लिख लिया, कब से कब था ये? 322 से 185 बीसी तक था। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग सोर्सेस क्या क्या होते हैं, किससे किससे पता चलता है। तो सिक्कों से पता चलता है, कॉइन से। ठीक है, तो जो मौर्य काल थे, मौर्य काल के बारे में भी पहले जान लेते हैं। तो जो मौर्य काल है, जो मौर्य डायनेस्टी हुआ, उसके फाउंडर कौन थे पता है? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके मेन रूलर देख लेते हैं पहले। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जो कल मैंने आपको कौटिल्य बताया था, चाणक्य, उनके मदद से इन्होंने जो नंद डायनेस्टी था इससे पहले, उसको हरा करके अपना मौर्य डायनेस्टी लाए, मौर्य काल। इनके बाद बना बिंदुसार। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, और उसके बाद अशोक। ये मेन 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इसके बाद भी और हुए, इनके बाद से डिक्लाइन शुरू हो गया था। ठीक है, इनके बाद डिक्लाइन होते गया। उसके बाद लास्ट में दशरथ करके थे। ठीक है, ये लास्ट रूलर थे, बीच में और भी थे, लेकिन अशोक के बाद जो है मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, पतन स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद ये मौर्य के बाद में सुंग वंश आ जाता है, सुंग डायनेस्टी आ जाता है। ठीक है, तो ये मेन 3 रूलर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो क्या बोलते हैं, हम लोग को छत्तीसगढ़ में मेन इन्हीं दोनों के रूल का पता चलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। तो सिक्कों का पता चला, तो कहाँ से पता चला है हम लोग को? जांजगीर चांपा में अकलतरा और ठठारी से। ठीक है, जांजगीर चांपा में, और बिलासपुर से कुछ सिक्के मिले हैं, और 12 गांव से मिले हैं, जो कि रायगढ़ में है। और कॉइन्स के भी अलग अलग टाइप होते थे, तो उसमें से एक है पंचमार्ग कॉइन, जिसको आहत मुद्राएं कहा जाता है। वो कहाँ से मिला है? वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट के तारापुर और उडेला से मिला है।
ठीक है। लिख लिए। तो कॉइन के बारे में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के लिए कि कॉइन्स कहाँ कहाँ से मिले हैं मौर्य के, तो इन सभी का नाम याद रखना जितने हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो अगला है इंपॉर्टेंट वो है केव ऑफ जोगीमारा, ठीक है। ये कहाँ है? ये रामगढ़ की पहाड़ी में है, रामगढ़ हिल में है। और रामगढ़ हिल कहाँ है? सरगुजा में है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला है? यहाँ से हम लोग को इमेज या फिगर मिले हैं, ठीक है, या आइडल बोला जा सकता है, मूर्ति मिले हैं, मूर्ति चित्रकला मिली है, ठीक है, मूर्ति चित्रकला। और ये जो मिली है ये किस टाइम के हैं? ये मौर्य पीरियड के हैं, ठीक है। और ये कैसे पता चला? ये इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो पाली है। तो ये ज़्यादा प्रचलन इसी टाइम में था मौर्य में, ठीक है। लैंग्वेज जो है पाली है और इसकी जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो ब्राह्मी है। ठीक है, ये दोनों। तो ये जो इमेज है आइडियल है, उस समय इसमें लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या मिली थी, और ये इमेज जो थी, फिगर थे, मूर्ति थे, वो किसके थे वो जान लेते हैं। तो ये क्या बोलते हैं? लव स्टोरी का था, प्रेम गाथा थी। देवदत्त और सुतनुका करके। ठीक है, इन दोनों की लव स्टोरी थी। और ये दोनों क्या थे? ये दोनों डांसर थे, नर्तक थे। तो केव ऑफ जोगीमारा जो है, जोगीमारा की गुफाओं में हम लोग को लव स्टोरी पता चला देवदत्त और सुतनुका की, ठीक है। दोनों डांसर थे और ये जो थे मौर्य पीरियड के थे। तो उस समय मौर्य पीरियड में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जोगीमारा से हम लोग को उनकी लव स्टोरी पता चली और वो मौर्य पीरियड के थे। तो इससे ये भी पता चला कि जो ये हम लोग सरगुजा है, तो सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ जो था, ये छत्तीसगढ़ है, उसके नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ पार्ट में है। तो इससे ये हम लोग को पता चल गया कि जो मौर्य थे, मौर्य का जो शासन था वो नॉर्थ में था, क्योंकि सरगुजा में ये सब मिला है। तो उन लोग जो रूल किए थे वो नॉर्थ में कर लिए थे, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि जो छत्तीसगढ़ का नॉर्थ पार्ट है वो मौर्य के अंडर आता था। उसके बाद क्या हुआ? अशोक जो है, अशोक का एक फेमस चीज आप लोगों ने सुना होगा, कलिंग वार हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। पता है आप लोग को कलिंग युद्ध में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद से ही, कलिंग युद्ध में इतना ज्यादा लड़ाई हुआ, इतना ज्यादा मार काट हुआ ना, उसके बाद जो अशोक थे उनका दिल लगभग पिघल गया कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद से ना उन्होंने क्या बोलते हैं, युद्ध के माध्यम से उन्होंने अपना जो साम्राज्य था, एम्पायर था, उसका विस्तार नहीं किया। उसके बाद जो है वो बौद्ध धर्म के एक धम्म की नीति लाए, धम्मा, उसके जरिए करने लगे वो जो है। बाकी जो है तो जो कलिंग एडिक्ट है, अभिलेख है, उससे हम लोग को यही पता चलता है कि
जो कलिंग था, कलिंग क्या है, उड़ीसा है, जो अभी का उड़ीसा है, इसको आप ओडिशा लिखते हैं, ठीक है। तो जो उड़ीसा था, जो अभी ओडिशा है, तो ओडिशा का पार्ट जो है अशोक के अंडर में था। और हमने केव ऑफ जोगी मारा से जाना कि नॉर्थ पार्ट भी था, और उसके बाद बाकी सेंट्रल जो इंडिया था उस पर भी अशोक का एम्पायर जो था वो बन चुका था, ठीक है। तो अब उड़ीसा था, बाकी था, लेकिन हम लोग को उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था कि छत्तीसगढ़ का नहीं मिल रहा है, लेकिन नॉर्थ का पार्ट भी था, उसके बाद साउथ भी था। तो माना जाता है कि छत्तीसगढ़ भी जो है अशोक के टाइम में क्या बोलते हैं मौर्य एम्पायर में आता था, ठीक है। तो कलिंग से वही पता चलता है कि छत्तीसगढ़ भी अंडर में था। एकदम कंफर्म नहीं होता है, लेकिन बाकी पार्ट भी थे, तो बीच का कैसे छूट जाता, इसलिए उस समय मानते हैं कि अशोक के टाइम में भी छत्तीसगढ़ मौर्य में आता था, ठीक है।